नेक्स्ट मेंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट मेंबर क्या है हमारे पास, एक फंक्शन है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं पी, उसको मैं नाम देता हूं। फंक्शन क्या है, जिसकी डोमेन हो हमारे पास एस और आगे ये जा रहा है 0 से 1 पर। फंक्शन है पी, जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ से वैसे फंक्शन है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। बट इस फंक्शन के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। वो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर हमारे पास क्या है, सच दैट तो प्रॉपर अगर मैं लिखना चाहूं ओमेगा एस बी ए सैंपल स्पेस वी डिफाइन ए फंक्शन p as this to this such that कि फंक्शन p जब मैं अप्लाई करूं यहाँ के किसी भी एलिमेंट पर तो वो मेरा ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s। तो ये एक्चुअली में ना, मैं बताता हूं कि ये जो चीज थी, ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी डोमेन ये है, कोड डोमेन के अंदर हमारे पास ये आ ही रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टीज लिखी है, तो यहां पर जब हम इसको जनरलाइज करते हैं कि हमने फंक्शन लिया है S2R, तो आगे जाकर के जब आप मास्टर डिग्री में आओगे ना, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि ये सारा का सारा हमने ड्राइव किया मेजर थ्योरी से। मेजर थ्योरेटिक व्यू होता है थोड़ा सा, तो वहां पर हम एक मेजर डिफाइन करते हैं। आर ले लो या मोर ओवर 0 से इन्फिनिटी ऐसा लेकर के चलते हैं। आर आई थिंक अप्रोप्रिएट नहीं था, 0 से इन्फिनिटी हम लेकर के चलते हैं। तो उस केस में भी हमें ये एक्सियोम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल मैं ये एक्सियोम डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखोगे अपने हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्यून करके वो आपको क्वेश्चन दे दे। ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कुछ ऐसा सा मिलता जुलता दे दे, तो वहां आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ऑफ कोर्स मुझे प्रोबेबिलिटी शब्द नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक फंक्शन है अभी पी। तो मुझे करना चाहिए कि पी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां मैं आर लेकर के चल रहा हूं, तो उससे क्या होगा कि ये वैल्यूएबल चीज बन जाएगी। क्यों? क्योंकि पी ऑफ एवरी एलिमेंट हैज इमेज ग्रेटर देन 0। ये डोमेन है, ये को डोमेन है, रेंज इसकी ग्रेटर देन 0 पे रहेगी। दूसरी चीज ये थी हमारे पास कि P ऑफ से S वो हमारे पास 1 हो। अब देखो मैंने ये कहा था कि P फंक्शन है S से R के ऊपर, तो S के अंदर ओमेगा बिलोंग करता है ना। यही तो डेफिनेशन थी, S हमने डिफाइन ही ऐसा किया है कि इस S के अंदर ये ओमेगा होना चाहिए। तो वो जो ओमेगा होगा उस पर ये P फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद ये फंक्शन हमारे पास 1 आ जाना चाहिए। वो जो पहले एग्जाम्स हमने डिफाइन की हैं S के ऊपर, वो हमने सोच समझ कर ही डिफाइन की हैं, ताकि आगे जा करके ये क्या हो जाए, एकदम से जॉइंट हो जाए, कुछ ना कुछ हमें एक बेनिफिशियल आउटकम्स देने लग जाए। थर्ड क्या है? थर्ड है कि अगर आपके पास A1 A2 AN, आपने n नंबर ऑफ कोई भी नेचुरल नंबर के लिए नहीं ये आपने इनफाइनाइट के लिए लेकर के चलो, ये बिलोंग करते हैं S में से। ये हम इसको ऐसा बोलते हैं काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ S। काउंटेबल का मतलब ये है कि आपको ध्यान हो कि आपने ये सेट लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया। काउंटेबल का मतलब सिर्फ इतना सा है। इसको वैसे ज्यादा दिमाग में मत लेकर के चलना कि इसको काउंटेबल अगर हमें लेकर के चलना है तो इसको नेचुरल नंबर से बाइजेक्शन करवाए, नहीं। काउंटेबल का एक फिलोसफिकल मीनिंग हम ये लेकर करके चलते हैं कि जिन चीजों को हम अरेंज कर सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर को हम अरेंज कर सकते हैं 1 2 3 4, तो ऐसे अरेंज करते हुए कोई छूटे ना, वो काउंटेबल है। रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को आप ऐसे सोचोगे ना करने का, तो रैशनल नंबर को ऐसे काउंट करने का तरीका है। रियल नंबर जैसे ये 0 से 1 है, ये इंटरवल है। अब आप ये सोचोगे कि 0 से 1 के बीच में कोई भी आप एलिमेंट्स हैं, इनको अरेंज करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे 0 से जस्ट बड़ा, मैं 0 के बाद मैं किसे लेकर के आऊं, कोई भी नंबर आप लेकर के आओगे। सपोज आपने कहा कि कुछ भी आपने नंबर लिया L, तो उसके बीच में कोई नंबर होगा, कोई छूट जाएगा, ऐसे करते करते आप इसको अरेंज नहीं कर पाओगे। 0 से 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ये इंटरवल है, इस इंटरवल के एलिमेंट्स को आप अरेंज नहीं कर पाओगे, इसीलिए अनकाउंटेबल है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, एक मेथड है जिससे देख करके हम बता पाए कि काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है। A1 A2 AN हमने लिया है S के अंदर से, और इसके अंदर कंडीशंस क्या है कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे वो हमारे पास एम्प्टी होना चाहिए। अब देखो यहां पर कोई भी स्टेटिस्टिक कुछ भी नहीं है, सारा का सारा मैथमेटिक्स है। ये हमारे पास सेट है, ये कलेक्शन ऑफ सबसेट है, ये हमारे पास फंक्शन है, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। को डोमेन में हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं कि हर एक एलिमेंट की इमेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसके अंदर एक एलिमेंट है ओमेगा के नाम से, वो हमारे पास 1 होना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या होंगे एक्चुअली में, वो सबसेट है इस ओमेगा के।
तो उन सब को मैंने लिया, कितने भी आपने लिया है, कंडीशन ये लेके चलता हूं कि वो सारे के सारे डिसजॉइंट हों। तो उसके बाद में हम ये करते हैं कि देखो, अब मैं यूनियन करता हूं ए आई, आई तुम्हारा 1 से इन्फिनिटी। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि A1 A2 AN अगर मेरे एस में से बिलोंग करते हैं तो एस क्या था, एल्जेब्रा डिफाइन किया हुआ है। मेरे पास एक थर्ड कंडीशन थी एस की, क्या थी कि कितने भी नंबर ऑफ सबसेट लो, एलिमेंट लो, उनकी यूनियन करो, वो इसके अंदर आएगी। अब ये जो पी फंक्शन है वो एस से आर पर है, ये भी एस में से बिलोंग कर रहा है, तो इस ये एलिमेंट है एस का, तो इस पर मैंने पी अप्लाई कर दिया। पी अप्लाई कर सकता हूं, लीगली चल रहा हूं सारा कुछ। उसके बाद में क्या हुआ कि ये इक्वल हो जाना चाहिए पी ऑफ ए आई, और आई तुम्हारा 1 टू इन्फिनिटी। तो आप ये देखोगे कि एस के ऊपर जो हमने 3 एक्सियोम्स सेटिस्फाइड करवाई थी वो सारी की सारी यूज हो रही है इस पी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए।